समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान 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 समाधान। तनाव बन मुटाव की अगन से स्वयं तू संभले, है इसी में शान। दूरिया दरारे मिटाए मन से, जीवन बन जाएगा खुशियों की खान खुशियों की खान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, रिश्तों की लगातार हमारी चर्चा हो रही है कि रिश्ते कैसे सुमधुर हों, और उसमें भी पति पत्नी के रिश्ते की बात हो रही थी। और आप लगातार देख रहे होंगे, न्यूज़पेपर में भी देख रहे होंगे या टीवी चैनल्स पे भी ये बातें लगातार आती ही रहती हैं कि हमारे देश में भी डिवोर्स के केसेस भी बढ़ते चले जा रहे हैं। ये सर्वे कहते हैं कि पिछले 5 सालों में जो डिवोर्स के केसेस हैं अप्रत्याशित रूप से बढ़े हैं। कई कारण हो सकते हैं और उन पे आगे भी हम भ्राता जी से प्रकाश जरूर लेते रहेंगे। कई घरेलू समस्याएं भी होती हैं, चाहे वो पति पत्नी के बीच है, चाहे अन्य संबंधियों के बीच है। लेकिन आज एक बहुत ही सुंदर चर्चा से शुरुआत करना चाहेंगे, जो कल भी हमने कहा था कि घर घर में सुख शांति कैसे हो, या घर परिवार को हम मंदिर तुल्य कैसे बनाएं, स्वर्ग तुल्य कैसे बनाएं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और सार्थक चर्चा होगी। मुझे लगता है हम जो भी हमारी और भी प्रॉब्लम्स हैं उन पे हम चर्चा तो लगातार समाधान में करते रहेंगे, लेकिन आज चर्चा की शुरुआत यहाँ से करेंगे। मुझे लगता है मित्रों की 5 विशेष बातें यदि हों तो वहाँ से मैं शुरुआत कर देता हूँ। भ्राता जी से भी इस पे हम प्रकाश लेंगे। 5 गिफ्ट आज समाधान की ओर से 5 एस के गिफ्ट हम प्रदान करना चाहेंगे आपको, और वो 5 एस है स्नेह, सहयोग, सम्मान, शुभ भावना और साथ ही सहज राजयोग। ये 5 एस बहुत इम्पॉर्टेंट है, मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है, जो जीवन को बहुत खुशहाल बना सकते हैं, साथ ही परिवार में भी सुख शांति की बहाली कर सकते हैं। ऐसे सुंदर 5 एस की गिफ्ट के साथ जो आपको प्राप्त हुई है, अभिनंदन करते हैं भ्राता जी का, और साथ ही इस पे भी प्रकाश लेंगे और जानेंगे कि कैसे हम अपने घर में खुशहाली लेकर के आएं। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। शुक्रिया। शायद यदि परिवार में सुख शांति की आवश्यकता हो तो ये जो 5 गिफ्ट हैं जो समाधान परिवार की तरफ से आज विशेष पैक करके हमने भिजवाए हैं, इस पे क्या कहेंगे? जीवन जीने के आधार ही ये सब हैं। जो कुछ भी समस्याएं आज परिवारों में है या व्यक्तिगत जीवन में है, उस सब को अगर हम ठीक कर लें, और ठीक होगा इन चीज़ों से, तो बाकी प्रॉब्लम बढ़ेंगी भी नहीं, और प्रॉब्लम पे हमें ध्यान देना ही नहीं पड़ेगा। वो तो ऐसा होगा जैसे अग्नि जला दी जाती है और सब किचरा विचरा नष्ट हो जाता है। हम ये 5 चीज़ें, और भी कई चीज़ें हैं, मैं संक्षेप में इसकी चर्चा करना चाहूँगा। आपने भी कहा ये गिफ्ट हैं हमारी ओर से सबको। पहली चीज़ स्नेह। इस स्नेह में एक शब्द और जोड़ ले, जैसा हम सदा कहते आ रहे हैं कि स्पिरिचुअलिटी को हमें जोड़ देना चाहिए जीवन से। आत्मिक स्नेह जी, इसमें नहीं तो क्या होता है, अपनों से स्नेह, दूसरों से घृणा। तो वो स्नेह भी जरा विषैला होने लगता है। स्नेह देने वाले के मन में जो ये द्वैत भाव आ जाता है, इससे स्नेह भी बदनाम हो जाता है। मतलब अपने बच्चों के लिए प्यार हो जाता है, दूसरों के लिए नहीं होता। और भी सब जगह जो भी रिश्ते नाते हैं उसमें ये सब देखने में आता है। जी जी। आत्मिक स्नेह कर दें, इससे आत्मिक जोड़ दें, यानी स्नेह हमारा आत्मा टू आत्मा हो। दैहिक स्नेह, ये जो जैसे हमने चर्चा की, ये भी अच्छी चीज़ है। माँ को अपने बच्चों को स्नेह देना ही चाहिए, लेकिन उसका स्नेह सबके लिए भी होना चाहिए।
और परिवार में सभी संबंधों में एक दूसरे से एक निर्मल और निस्वार्थ स्नेह रहना चाहिए। ये जिन चीज़ों की चर्चा हम करते आ रहे हैं ना, जो अफेयर्स होते हैं, वो निस्वार्थ स्नेह नहीं रहता, वो बॉडीली अट्रैक्शन वाला स्नेह होता है। उसमें जरा भी एक स्वच्छता और प्योरिटी का भान नहीं रहता है, इसलिए वो कष्टदायी हो जाता है, क्योंकि ऐसे स्नेह सदा चलते नहीं हैं। तो मैं तो ये चाहूँगा हमारे सभी बुद्धिमान लोग, देखिए आजकल सब पढ़े लिखे हैं, स्त्री पुरुष बच्चे, उनके सास ससुर, प्राय सभी अच्छे एजुकेटेड होते हैं। तो सभी अपने घर पर जरा ध्यान दें, आज ही बैठकर बहुत अच्छी तरह आपस में चर्चा करें कि हम अपने घर को तीर्थ बनाएं, एक मंदिर तुल्य बनाएं, जिस घर में खुशी का माहौल हो, जिस घर में प्रेम का माहौल हो, और ऐसा घर के कोई भी बात आ जाए, क्योंकि आएंगी तो अवश्य, हम उसे सहज भाव से समाप्त कर दें, बातों को हम बढ़ाएं नहीं। घरों में क्या होता है कि कईयों की नेचर होती है कि कोई एक बात हो गई, उसे पकड़ के रख लेना, छोड़ना ही नहीं, सारा दिन उसकी चर्चा करना, उस पर रिएक्ट करते रहना, चित्त शांति नहीं हो रहा है, कई दिन तक उस बात चलाते रहना, तो इससे घर का माहौल बिगड़ जाता है। और घर के माहौल की तो सेकेंडरी बात है, पहले तो उस व्यक्ति की अपनी मानसिक स्थिति गिरने लगती है। इसलिए आज ही बैठ के विचार करेंगे कि घर में हमें ऐसा माहौल बनाना है, सब इसमें अपना अपना सहयोग दें। जो दूसरी बात है ना, इस सहयोग की बहुत ज़रूरत है। दूसरे सहयोग पे तो है ही बात, लेकिन ये सहयोग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि घर में अगर 5 सदस्य हैं, 5 में से किसी के संस्कार कटु हो सकते हैं, कोई ऐसा भी हो सकता है दूसरे पर हमेशा प्रेशर रखता है, कोई ऐसा हो सकता है दूसरे को डोमिनेट करना ही चाहता है, मैं ही सब कुछ हूँ। किसी में ईगो हो सकता है, किसी में ज़्यादा क्रोध हो सकता है, किसी को थोड़े खराब वचन बोलने की आदत हो सकती है, किसी के अंदर ये संस्कार हो सकता है कि वो दूसरे पे कमेंट्स ही करते रहें। तो अब कई जॉइंट फैमिली भी होती हैं, कई फैमिली बहुत अच्छी होती हैं, 4 भाई हैं, चारों अपने कार्यों में लगे हुए हैं एक साथ, उनकी 4 पत्नियां, उनके बच्चे, सब ने काम बांटे हुए हैं, सब अच्छा कर रहे हैं, एक दूसरे को बहुत सहयोग देकर चलते हैं, स्नेह देकर चलते हैं। इसमें मुख्य बात यही होती है, ये संगठन परिवार का तब तक बना रहता है जब तक किसी के मन में पैसे का लालच ना आ जाए। पर जहाँ ये शुरू हुआ, मतलब पैसा विलेन हाँ, है। बस ये सचमुच ये सब गड़बड़ कर रहा है कि अरे इतना कमा रहे हैं, मेरे पास ज़्यादा होना चाहिए। वो जो फलाना भाई है वो तो ठंडा ठाकुर है, ठीक है थोड़ा बहुत हो भी लेना चाहिए, लेकिन सबके बच्चों को अपने बच्चे समझना, सबकी एजुकेशन पे ध्यान देना, केवल मेरे ही आगे निकल जाएं ये नहीं। तो ये सहयोग, ये बहुत बड़ी चीज़ है। हम उस सहयोग की चर्चा भी करेंगे कि एक व्यक्ति घर में काम कर रहा है, बाकी सब टीवी देख रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, अब उसका ध्यान तो जा रहा है ना, देखो मुझे काम में लगा दिया है, सब बैठे मौज कर रहे हैं। ऐसे में भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए, एक दूसरे को कोऑपरेट करके, स्पेशली जहाँ जॉइंट फैमिली है वहाँ इस बात का विशेष ध्यान कोऑपरेशन देकर सब काम पूरा कर दें, फिर सब बैठ के एंजॉय करें ना, तो बहुत अच्छा लगेगा। इससे कितना भारी काम हो वो बढ़ जाता है, और बड़े से बड़ा काम भी सरल हो जाता है। ये नहीं जैसे कई परिवारों में होता है भाई चलो ड्यूटी बांट दी तो इसकी ड्यूटी है वही करे, इसमें बहुत अच्छा रहता है। उसकी ड्यूटी में दूसरा उसको सहयोग करे तो वो सहयोग करेगी उनकी ड्यूटी में, बहुत अच्छा माहौल बनेगा। क्योंकि जहाँ सहयोग होता है वहाँ स्नेह बढ़ता है, और जहाँ सच्चा स्नेह होता है वहाँ सहयोग की भावना भी आपे ही प्रबल होने लगती है कि हम एक दूसरे को साथ दें, चाहे अपने रेस्ट का भी त्याग करना पड़े, अपनी किसी इच्छा का त्याग करना पड़े। तो परिवार में सब ऐसा संकल्प कर ले आज ही कि हमें अपने परिवार को मंदिर बनाना है, ताकि जब लोग यहाँ आए, चाहे उनके ही पुरुष लोग घर में आए, टेंशन से आए, वहाँ आके रिलैक्स हो जाएंगे, घर मंदिर में आ गए, सुख शांति के स्थान में, जहाँ बिल्कुल मन और तन दोनों को आराम देंगे, दोनों का आराम एक्सपीरियंस करेंगे, एक ये स्थिति बन जाए। और बाहर का कोई व्यक्ति आ जाए, कहे आपके घर में आते ही तो चित्त चैन पा गया है, आप बहुत अच्छे हैं, तो परिवारों का भी गौरव बढ़ता है, नाम भी होता है।
और एक दूसरे को प्रेरणा भी मिलती है कि हम सब ऐसा करते रहें। जैसे ही आपने कही, स्नेह और सहयोग का माहौल तो बड़ा प्यारा सा हो ही जाता है। घर में कोई एक सदस्य, कई बार ऐसा होता है, एक फ़ोन कॉल की मैं आपको बात बताता हूँ कि उनकी सास जो है वो थोड़ी-सी कर्कशा हैं और पतिदेव जो हैं माँ को प्यार करते हैं, नेचुरल है। अब पति महोदय उनकी तरफ हैं और ये जो सासू महोदय हैं वो इनको कुछ न कुछ बोलती रहती हैं। कई बार माहौल ऐसा जब बनता है तो थोड़ा-सा प्यार कम हो जाता है। तो इसमें हम कहेंगे कि पहले बड़े जो हैं जी। उनको नम्र चित्त होना चाहिए। अभी सास जीवन भर देखती आई होगी कि उसकी गलत नेचर से दूसरे परेशान रहे हैं और वो खुद भी परेशान होगी, उसको सुख थोड़ा ही मिलेगा। जी। जो ऐसी नेचर के होते हैं वो खुद ज़्यादा दुखी रहते हैं तो दूसरों को भी दुखी करते हैं। उसको ये समझ लेना चाहिए नए जो आपके घर में आ रहे हैं और बच्चों की भी शादी होगी, अब वो कैसा फील करेंगे, वो क्यों ना आपके घर में आके फील करें कि हम अपने घर में आ गए, क्यों फील करें कि ओ ये तो खराब सास के साथ आ गए, अब जीवन के ये जल्दी मरे, रोज उसको दुआएं दे दें जल्दी मरे, इससे पीछा छूटे तो हमारे घर में सुख शांति हो। इन चीज़ों का बड़ों को ध्यान रखना चाहिए। मैं कहूँगा पहले बड़े अपने स्वभाव को चेंज करें। उनका काम है, जब वो बड़े हो गए तो वो छोटों को प्यार दें, चाहे वो उसकी बहू हो या उनके बच्चे हो, सबको प्यार बहुत देना है। उनका प्यार छोटों के लिए बहुत बड़ी पालना होती है। कई बार ऐसा हो जाता है कि कहते हैं ना कि जब वो घड़ा पक जाता है तो वो केवल फूटता है, उसमें परिवर्तन की संभावना नहीं रहती, या जब पेड़ बड़ा हो जाता है, मोटा हो जाता है तो झुकता उगता नहीं है। तो मान लीजिए यदि सामने वाला कुछ बदल सा नहीं रहा है या उसका स्वभाव ही ऐसा है, तो क्या छोटे भी परिवार में सुख शांति के लिए कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल, तब छोटों को योगदान देना चाहिए और छोटों को एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कि तुम नहीं बदलते तो हम अपनी स्थिति को श्रेष्ठ रखेंगे। उनको स्वीट हो जाना चाहिए और बहुत प्यार से, बच्चे छोटे भी है ना, अपनी दादी को देखो, एक अनुभव सुनाता हूँ। मुंबई की एक बुजुर्ग माता जो लंबे समय से राजयोग का अभ्यास करती है, उसने अपने घर में बाबा के चित्र लगाए हुए। अब उसका भी बोलना थोड़ा तेज था, भले ही वो समझती भी थी कि मुझे क्रोध से नहीं बोलना चाहिए, लेकिन वो बोलती थी, कभी कभी उसको आ जाता था रोकने के बाद भी। तो उसके जो पोतरे थे ना, अब उनको भी ज्ञान दिया जा रहा था, तुम आत्मा हो, श्यान स्वरूप हो। तो मान लो उनकी दादी जोर से बोल रही है तो बाबा के चित्र के पास जाते थे, बाबा दादी गुस्सा कर रही है, आपने तो कहा है गुस्सा नहीं करना, डांटो उसको, देखो वो गुस्सा कर। अब वो बेचारे दादी चुप कि अरे भाई ये तो मेरे पोतरे मेरे गुरु बन गए हैं, अब तो गुस्सा भी नहीं किया जा सकता। तो देखो वो खुद बता रही है बात कि बच्चों ने, पोतरों ने उसको विवश कर दिया बदलने के, शांत होने के लिए, और वो हो गई, होना पड़ा उसे, नहीं तो वो बाबा के पास पहुंचते चित्र के पास। ऐसे ही छोटे बच्चे या बहू अगर स्वीट हो और थोड़े ओपन माइंड हो, ज्यादा माइंड ना करें, ये नहीं बहुत सेंसिटिव हो और सास ने कुछ कह दिया तो मूड ऑफ करके बैठ गई, थोड़ा सा ओपन माइंडेड, थोड़ा हंसालू प्रकृति के, तो अपनी सास को भी वो बदलने में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। यहाँ शुभ भावनाओं का क्या रोल रहेगा ब्रता जी? क्योंकि केवल सास बहू की बात नहीं है, पति पत्नी की भी लगातार हम लोग चर्चा कर रहे थे कि मान लीजिए पत्नी में कोई ऐसी बात है जो मुझे अच्छी नहीं लगती, वो भी हो सकता है क्रोधी हो सकता है झूठ बोलते हो, कई प्रकार की चीजें पति में हो सकती, पत्नी में भी हो सकता है। तो यदि रिलेशन या परिवार में ऐसी सुख शांति की बहाली रखनी है, शुभ भावनाओं का क्या योगदान हो सकता है? देखिए, मैं ये बात सुन के मुझे याद आ रहा था कि प्राय परिवारों में देखा जाता है कि स्त्री पुरुष में एक तेज तराक होगा, एक थोड़े नम्रचित्त, और जहाँ दोनों ही तेज तराक हैं वहाँ तो हाल बुराई हो जाता है, वहाँ तो शांति का नामो निशान नहीं रहता है। इसलिए ये भी अच्छा एक नियम जैसा हो गया सृष्टि का, एक तेज तो एक ठंडा। कहीं कहीं दोनों ही बहुत ठंडे भी नजर आते हैं, कहीं कहीं दोनों ही अच्छे ठंडे नम्रचित्त रहते हैं, उनका जीवन भी अच्छा बीतता है। तो यहाँ शुभ भावनाओं का अर्थ है कि एक दूसरों को बदलने के लिए शुभ भावनाएं देना। मान लो पति को क्रोध आता है और पत्नी बहुत नम्रचित्त है, लेकिन वो सोचने लगे कि ये व्यक्ति तो बदलेगा नहीं, ये नहीं, शुभ भावनाएं रहे नहीं, ये बदलेंगे, ये भी बहुत अच्छी आत्मा है। और जब उनको गुस्सा आए तो प्यार से उनको कुछ ऐसी बात कह दें कि क्रोध ठंडा हो जाए। ये भी तो मातृशक्ति में बहुत बड़ी क्वालिटी और बहुत बड़ी पावर है। अगर क्रोध का उत्तर क्रोध से न दिया जाए, कुछ शीतलता पूर्वक कुछ अच्छे शब्द बोल दिए जाएं,
तो दूसरा व्यक्ति तुरंत ठंडा हो जाता है और मुस्कुराने लगता है। ऐसा करना चाहिए। तो शुभ भावनाएं रहें एक दूसरे के कल्याण के लिए, और कोई अच्छे मार्ग पे चलता है उसको सहयोग भी दें और उसमें भी शुभ भावना हो कि सब आगे बढ़ें। और मैं ये भी कहूँगा कि जिस व्यक्ति के साथ सभी की गुड ब्लेसिंग्स हैं, दुआएं हैं, वो अपने कारोबार में सफल बहुत होता है। मैंने कई स्टूडेंट्स के बारे में जाना कि वो बहुत होशियार हैं, किसी को बहुत अच्छे मार्क्स लेने के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही है, किसी को बहुत मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है। तो पता चला कि इनके साथ विशेष रूप से माँ बाप की भी ब्लेसिंग नहीं है, क्योंकि वो गलत व्यवहार करता रहा शुरू से। तो माँ बाप होते हैं, प्यार तो देंगे, लेकिन एक इनर गुड फीलिंग जो होनी चाहिए वो नहीं रहती। और कई बार मुख से कुछ निकल भी जाता है बच्चों के लिए, गुस्से निकल में। जाता है। जी। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना चाहिए। हम एक दूसरे के वेल विशर हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ाने वाले हैं, और परिवार में एक आगे बढ़े, दूसरा उसे अप्रिशिएट करे, क्योंकि एक का नाम होता है तो पूरे परिवार का नाम होता है। जी। ये अप्रिशिएट करने वाली बात बहुत अच्छी है ब्रदर जी। कई बार हम ईर्ष्या का भाव कई बार हो जाता है, जैसे सामूहिक फैमिली है, जैसे जेठानी है, देवरानी है, बहुत सारे लोग हैं, तो थोड़ा सा ईर्ष्या का भाव कई बार आता है, तो ये अप्रिशिएट नहीं करते बल्कि मीन मेक निकालते हैं कि थई चलो कहीं भी कहाँ से मतलब गलतियां ढूंढी जाए। शायद ये वाली बात भी मुझे लगता है कि परिवार में अशांति का कारण बन जाती है, लाती है। जी। इसलिए जैसे हम बाहर वालों को अप्रिशिएट कर देते हैं, जी। हैं, कोई किसी ने अच्छे मार्क्स लाए, किसी की मैरिज हुई, कोई कहीं अच्छी नौकरी पे गया, तो कैसे ब्लेसिंग्स देते हैं, सब कुछ अच्छा बोलते हैं ना। अपनों के लिए भी ऐसा ही करना चाहिए। भाई के बच्चे हैं, देरानी जेठानी जिसके बच्चे हैं, उन सबको इक्वली प्यार देना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए। ये जो अप्रिशिएशन की भावना है, ये परिवारों में प्यार बहुत बढ़ाती है, और ये जो डांट डपट की नेचर है, ये उस प्यार को नष्ट कर देती है। मान लो एक छोटा सा उदाहरण ले, घर में नई बहू आई है, अभी रोटी बना रहे हैं, रोटी जल गई, अभी सास चढ़ बैठी जी, रोटी भी पकाने नहीं आती, तुम तो हमारे घर को भी जला दोगी एक दिन, क्या सिखाया तुम्हारी माँ ने। 2-4 बात उल्टी सुल्टी सुनाई, बहू बेचारी डर गई। पहला दूसरा तो दिन था, डर गई। अगले दिन सोचा आज नहीं जलने दूंगी, एक की बजाय 2 जल गई। अब फिर डांट पड़ी। अब देखिए एक दूसरा केस ऐसे ही, बहू आई है, रोटी जल गई है, सास बहुत स्वीट है, कहा बहू कोई बात नहीं, ये जली हुई रोटी मैं खाऊंगी, तुम अच्छी बना लो दूसरे सारे परिवार के लिए। बहू का एकदम उमंग बढ़ गया, सास के प्रति प्यार हो गया। ये चीजें बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए छोटी सी बात घर में अशांति पैदा कर सकती है, वही छोटा सा अच्छा व्यवहार घर में खुशी का माहौल पैदा कर सकता है, अपनेपन का भाव पैदा कर सकता है। अब जब बहू को पहले दिन जिस सास ने डांटा, वो इम्प्रेशन पड़ गया ना पहले दिन, वो सास के प्रति कभी उसकी अच्छी भावना होगी नहीं। और जिस सास ने पहले दिन उसको प्यार दे दिया और अपनापन दे दिया, वो तो रोज पैर दबाएगी उसकी, सुला के भी आएगी, कमर भी दबाएगी, और उसको कहेगी अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, सारा काम तो मैं प्यार से करेगी। और यदि करना भी पड़ता हो तो कई बार यदि वैसी पहली स्थिति जो है उसमें वो गुस्से से और नफरत से करेगी कि अरे जबरदस्ती मुझे दबाना पड़ रहा है, और पता नहीं कभी अवसर मिले तो गले तक भी पहुंच जाऊं। इसलिए एक सहज भाव से जीवन जीना, दूसरों की गलतियों को न उछालना, गलतियों को ठीक कराना और अप्रिशिएट करना, और बड़ों का काम है छोटों को सिखाना। क्योंकि आजकल लड़कियां अभी वो एजुकेशन में रहती है, एजुकेशन करते करते शादी हो गई, अब उन्होंने घर का काम काज ज्यादा नहीं सीखा है। ये सबको जानना ही चाहिए, ये तो कॉमन बात है, तो उन्हें सिखाना ये बहुत अच्छी चीज है। इस तरह से घर में बहुत अच्छा प्यार का माहौल रहेगा, और छोटों के मन में बड़ों के लिए बहुत सम्मान हो जाएगा। बिल्कुल, मतलब ये एक आपसी समझ बहुत आवश्यक है, और सरलता से एक दूसरे को आगे बढ़ाते हुए हम चलें। और ब्रदर जी जो लास्ट जो बात थी 5वीं कि हम सहज राजयोग को भी इस्तेमाल करें अपने परिवार में सुख शांति के लिए, अब इसे कैसे इस्तेमाल किया जाए? नहीं, और भी मुझे कुछ कहना, राजयोग तो एक बड़ा विषय है ही। बड़े क्या सोचते हैं कि छोटों को हमें सम्मान देना ही चाहिए, लेकिन मैं ये कहूँगा बड़ों के लिए कि बड़ों को सम्मान अर्जित करना चाहिए, उन्हें सम्मान का अधिकारी बनना चाहिए। अभी जो केस मैंने बताया, अब उस बहू के मन में
अब सास के लिए सम्मान तो नहीं रहेगा ना, हम्म। देगी बेचारी, जी। जबरदस्ती पैर दबाएगी, लेकिन नाखून भी लगा दे, कहेंगे अच्छा तुमने मुझे बोला था, लो ठीक करती हूँ। और जिसने बहुत प्यार दिया हाँ। उसके लिए मन में बहुत सम्मान दिल रहेगा। से करेगी। दिल से करेंगे ना, हम्म। उसमें सम्मान मांगने की जरूरत नहीं जी, पड़ेगी। जी, जी, तो जी। घर का माहौल देवतुल्य बन जाएगा, सबको पसंद आएगा और ऐसे घर में रहने को सबको मन करेगा। रही बात राजयोग की, देखिए राजयोग तो एक बहुत बड़ी साधना है और इस स्पिरिचुअलिटी की कमी के कारण ही ये छोटी छोटी बातें उभरी हैं समाज में, परिवारों में, व्यक्तिगत जीवन में, जिससे ये कटुता का माहौल बन गया है। सब परिवारों में नहीं है, लेकिन ज्यादातर परिवारों में हो बिल्कुल गया है। भ्राता जी, इसमें एक विशेष जो सहज राज्यों की बात मैंने कही और आप कह रहे हैं कि बहुत लंबा चौड़ा विषय है, लेकिन जैसे एक नियम नहीं होता है हमारे यहाँ हिंदू परिवारों में और अलग अलग धर्मों में अलग अलग व्यवस्था है कि भाई परिवार के सभी लोग बैठ करके सुबह उठते हैं, नहा धो करके पूजा करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, शाम को भी संभवतः ऐसी स्थिति बनती है सब बैठ करके मतलब कभी पाठ करते हैं गीता का। तो इस सहज राजयोग को दिनचर्या में कहाँ कहाँ कैसे लाया जाए ताकि पारिवारिक शांति बनी रहे? बिल्कुल, इसको इसी तरह जोड़ लेना चाहिए जो आपने बात कही। देखिए जैन समाज में भी हम देखते हैं लोग सवेरे सवेरे अपना ड्रेस बदल के मंदिरों में जाते हैं, जी, जी। बहनें भी जाती रहती हैं। सिख समुदाय में हम देखते हैं लोग गुरुद्वारे बहनें भी जाते हैं। सवेरे पाठ करते हैं, घरों पे भी उठते ही। जी, जी। सुखमनी साहब का, गुरु ग्रंथ साहब का, कोई जो जिसने याद किया हुआ फिर गुरुद्वारे में जाते हैं। हिंदू समाज में भी कोई गीता पढ़ता है, कोई रामायण पढ़ता है, कोई भागवत पढ़ता है। ये परंपरा बहुत ही सुंदर थी और ये इसलिए थी कि सवेरे उठ के जितनी सुंदर मनोस्थिति मनुष्य बना लेगा उसका इफेक्ट पूरा दिन चलेगा, कई दिन तक भी चलेगा। जी, जी। अब क्या हो गया है, देर से उठना, उठते काम काज में लग जाना, कल के विचार फिर आज थोड़ी देर में हावी हो जाएंगे और आज का जीवन भी कल के विचारों से प्रभावित होकर कहीं टेंशन में, कहीं अशांति में, कहीं फिर वही दूसरे के प्रति निगेटिव फीलिंग्स में दूसरा दिन भी बीतने लगता है। इसलिए सवेरे का समय और शाम का समय, अब जो लोग काम धंधे में हैं, बिजनेस आदि में, शाम को उनका काम चलता है, लेकिन जो बहनें माताएं घरों में हैं उन्हें घरों में भी अच्छे राजयोग की प्रैक्टिस शाम को भी करनी चाहिए और सवेरे भी करनी चाहिए। 2 बार यदि ये समय दे दिया जाए, और जो लोग ऑफिसेज में कार्य करते हैं वो भी शाम को लौट आएंगे, कोई 6 बजे लौट आएगा, चलो कोई 7 बजे भी लौटे, तो उसको भी एक आधा घंटा आत्मा को चार्ज करने के लिए अच्छे राजयोग की साधना करनी ही चाहिए। शाम को करने से सारे दिन का बुरा इफेक्ट समाप्त हो जाएगा और हमारा मन चार्ज हो जाएगा, एनर्जेटिक हो जाएगा और फिर से नए विचार प्रारंभ होंगे। सारा दिन का अगर कोई विचार निगेटिव या टेंशन का रहा है वो इसमें समाप्त हो जाएगा। सवेरे उठकर फिर हम करेंगे, थोड़ा ठीक टाइम पे सो जाएं और सवेरे उठकर राजयोग का अभ्यास करें। तो सवेरे सवेरे का समय बहुत सुंदर है, इसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। इसी समय में भाग्य विधाता हमें भाग्य भी देता है, इसी समय में परमात्मा के द्वारा हमें शक्तियां भी मिलती हैं और जो उससे अपना नाता जोड़ते हैं उन्हें कई चीजों के वरदान, सफलता का वरदान, निर्विघ्न जीवन का वरदान, सदा खुश रहने का वरदान भी प्राप्त हो जाता है। तो रोज सवेरे ये कितना बड़ा भाग्य होगा कि हम उठते ही भगवान से मिलन करें। जैसे प्रथा थी हिंदू धर्म में कि उठते ही देवी देवताओं की मूर्तियों के दर्शन करें। घरों में लोग मंदिर बना लेते थे, अपने हाथों के भी ऐसे दर्शन करते थे हाँ, ऐसा बहुत सारी ये सुंदर प्रथा थी ना। जी। भाई घर में ही मंदिर है, बस उठते ही वहां पहुंच गए और अपने दिन की शुरुआत एक सुंदर चीज से की जाए। अब इन सब से भी ऊपर राजयोग जो स्वयं भगवान ने सिखाया है, उससे अगर मनुष्य अपनी दिनचर्या की शुरुआत करेगा तो सचमुच ये घर तीर्थ बन जाएंगे और सभी करें बैठकर। हमारे यहाँ जो आने वाले वो तो अपने बच्चों को भी सिखा देते हैं और सब बच्चे करते हैं। स्कूल जाने से पहले 5 मिनट करके जाते हैं। बच्चे बहुत जल्दी तो नहीं उठेंगे, जब भी वो उठते हैं 6 बजे भी अच्छा करके जाते हैं। तो ये देखने में आता है उनका आगे का जीवन बहुत सुंदर हो जाता है। क्या दिन में भ्राता जी, जैसे कई बार आप कहते हैं कि भोजन बनाते समय भी कुछ प्रैक्टिस कर ली जाए, आध्यात्मिक या राज्यों की प्रैक्टिस, या बीच बीच में 1 2 3 बार यदि कर लिया जाए तो भी क्या घर का माहौल ऐसा स्पिरिचुअली एम्पावर्ड रहेगा कि घर में बहुत शांति शांति रहे? बिल्कुल, ये बहुत सुंदर बात है। जो बहनें माताएं घरों में हैं, जॉब में नहीं हैं, वो ऐसे भी अपने जीवन को, दिनचर्या को मैनेज करें कि दोपहर और सवेरे के बीच में एक बार 20-25 मिनट, दोपहर और शाम के बीच में एक बार पुनः 15 मिनट भी
मेडिटेशन का अभ्यास करें, तो उनसे जो वाइब्रेशंस घर में फैलेंगे वो दूसरों के लिए भी बहुत कल्याणकारी होंगे और उनके अपने जीवन के लिए भी। भोजन बनाना एक बहुत ही सुंदर कार्य है। जी। भोजन, इसको ब्रह्मा भोजन नाम दे दें, पवित्र चीज है ये। जो मनुष्य का जीवन ही इस पर है ना सारा। जितना अच्छा अन्न उसे मिल रहा, स्वास्थ्य अच्छा है उसका, पेट अच्छा, सारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा, हेल्दी ब्रेन मिलता है, उसकी निर्णय शक्ति अच्छी होती है, वो अपने कार्यों को एंजॉय करता है, उसकी विल पावर बढ़ती है। तो ये भोजन एक बहुत ही सुंदर वरदान है मनुष्य के लिए। और हमारी माताओं बहनों को चाहिए कि वो बहुत प्यार से, बड़े अपनेपन से और इस संकल्प से कि ये तुम्हारे लिए है प्रभु, और भोजन बनाकर भी उसको ही अर्पित, और उसका ही भोजन बनाने से पहले आह्वान के आ जाओ हमारे इस घर में, इस मंदिर में आप पधारो, आप लिटरली यहाँ पर आ जाओ। और फिर जो राजयोग का अभ्यास करते हैं वो फील करेंगे स्वयं भगवान ब्रह्मा तन में आ गए, सूक्ष्म रूप से किरणें फैल रही हैं चारों ओर। और फिर अच्छे अभ्यास करते हुए, जैसे मैं एक महान आत्मा हूँ, मैं तो परम पवित्र आत्मा हूँ, इस अभ्यास करते हुए भोजन बनाएंगे तो मन के ये सुंदर वाइब्रेशंस भोजन में समाते रहेंगे, भोजन पवित्र होता रहेगा, और ये भोजन जो भी खाएंगे उनका चित्त पवित्र होगा, घर में शांति होगी। यहाँ मैं कह दूं कि जहाँ नॉन वेज बहुत चलता है, ड्रिंकिंग बहुत चलती है, उन घरों का माहौल तो उस तरह फिर सुख शांति वाली स्थिति वो नहीं। अलग चीज हो जाती है। वो वातावरण सुख शांति भी हो तो वो दूसरे तरह की होती है, उससे तो बचना ही चाहिए। जी जी जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी। आज सुंदर प्रकाश मिला है कि घर में कैसे हम सुख शांति ला सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों को छोड़ना होगा, बहुत सारी चीज़ें लानी होगी, सब इस पे विचार जरूर करेंगे। सुंदर प्रकाश के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, लंबे समय से हम साथ साथ हैं, तो आज विचार आया कि क्यों ना कुछ गिफ्ट आप तक पहुंचाई जाए, क्यों ना कोई गिफ्ट सौगात के रूप में आपके घर में पहुंचाई जाए। और जैसे हमारी चर्चा चल रही थी लगातार कि कैसे घर में खुशहाली आए, कैसे घर में शांति आए, तो समाधान परिवार, ब्रह्मा कुमारी इस परिवार की ओर से इन सुंदर गिफ्ट्स को संभाल के जरूर रखिएगा, क्योंकि हम सब यही चाहते हैं कि घर घर में स्वर्ग हो। संसार तो तभी स्वर्ग बनेगा ना जब घर घर स्वर्ग बनेंगे, क्योंकि स्वर्ग में हर एक घर स्वर्ग ही होगा। तो क्यों ना अपने घर से हम शुरुआत करें और ये जो पांचों सुंदर धारणाएं हैं, गिफ्ट हैं, इन्हें संभाल के जरूर रखिएगा। मैं पुनः रिपीट कर देता हूँ: स्नेह, सहयोग, सम्मान, शुभ भावना और साथ ही सहज राजयोग। ये पांचों बहुत ही सुंदर चीज है मित्रों, जिन्हें हम यदि अपने जीवन में लाते हैं, अमल में लाते हैं, तो परिवार में खुशहाली रहेगी, परिवार में शांति रहेगी, परिवार जन्नत बन जाएगा, दूसरों के लिए आदर्श बन जाएगा। और हम सब भी यही चाहते हैं कि किसी प्रकार की कोई समस्या घर में ना रहे। तो ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ कि आपका घर स्वर्ग हो, जहां सुख शांति विराजें, लक्ष्मी विराजे, सरस्वती विराजे, दुर्गा विराजें और सभी देवी देवता जो 33 करोड़ हैं वो भी आपके घर में विराजें। ऐसी हमारी हार्दिक शुभकामना है। बने रहिएगा समाधान कार्यक्रम में। कल पुनः आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार। धैर्य और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, कथनी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान, सारा ये जहान। कहता है ये समाधान